Hello बच्चों, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are starting our class 10th standard sample question paper. So in this question paper we have already completed 23 questions and right now we are on question number 24th. So if you haven't watched the first 23 questions, go check them out in my previous videos that are on my channel or you can also select the playlist. चलिए स्टार्ट करते हैं. So, question number 24th, A part. A horse, a cow, and a goat are tied each by ropes of length 14 meter at the corners ABC respectively of a grassy triangular field ABC with sides of length 35 meter, 40 meters, and 50 meters. Find the area of grass field that can be grazed by them. अब देखिए आपको एक ट्रायंगुलर फील्ड दे रखी है. ठीक है. और ये कहा हुआ है ये एक ट्रायंगल है ए बी सी एंड साइड्स क्या है 35 मीटर 40 मीटर्स एंड 50 मीटर्स. ठीक है. एंड हर एक पॉइंट से ए बी सी से 14 मीटर की रोप बांधी हुई है जो कि एक हॉर्स से बंधी हुई है, काऊ से और गोट से. ठीक है. तो सब में ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, दिस इज 14 मीटर्स. ये भी 14 मीटर, ये भी 14 मीटर. सिमिलरली यहाँ पे ये भी 14 मीटर्स है और ये भी 14 मीटर्स है. और सी से भी गोट बंधी हुई है जिसमें इसकी लेंथ जो है दैट इज 14 मीटर्स. ठीक है. तो आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेस्ड बाय देम. अब ग्रेस क्या किया होगा उन्होंने? यही तो पार्ट ग्रेस किया होगा. अगर पॉइंट ए पे हॉर्स बंधा हुआ है तो वो 14 मीटर की रोप से बंधा हुआ है तो वो कितना ग्रेस करेगा? इतना. ठीक है. ऐसे ही बी पे अगर काऊ बंधी हुई है तो वो कितना ग्रेस करेगी? इतना ग्रेस करेगी इस ट्रायंगुलर फील्ड का. ऐसे ही अगर हम थर्ड पार्ट देखें जिसमें गोट बंधी हुई है वो इतना ग्रेस करेगी. तो हमें ये तीनों पार्ट निकालना है जो कि कलर्ड है. ठीक है. अब हम क्या लेट करेंगे कि ए एंगल क्या है? थीटा 1 है, बी एंगल थीटा 2 है एंड सी एंगल थीटा 3 है. नहीं तो आप ए बी सी एंगल भी ले सकते हैं. ठीक है. आप एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ले लीजिए. तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय देम विल बी इन तीनों सेक्टर्स का एरिया. ये सेक्टर है ना, पहला सेक्टर, ये दूसरा सेक्टर, ये तीसरा सेक्टर. तो सेक्टर का एरिया क्या होता है? देखिए, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये सेक्टर का एरिया है. यहाँ पे फर्स्ट सेक्टर का एरिया अगर आप चेक करें तो θ1/360 इंटू पाई. आर क्या है? आर है 14 मीटर. अभी आर स्क्वायर ही लिखते हैं. प्लस θ2/360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस θ3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है. इन तीनों में से हम लोग पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन ले सकते हैं और बचेगा क्या अंदर? θ1 प्लस θ2 प्लस θ3. ठीक है. अब अगर आप चेक करें θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 ये कितना है? ये एंगल है. तीनों एंगल्स हैं ट्रायंगल के. तो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है ट्रायंगल में? 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ. तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 के लिए हम 180 लिखेंगे. ठीक है. चलिए करते हैं. तो इक्वल टू 180 इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई इज 22/7
इंटू आर इज 14 इंटू 14, और यहाँ पे अपॉन 360, थीटा अपॉन 360। तो ये तो कट गया, 18 टू जा 36, 17 टू जा, 2 से 2 कट हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 22 इंटू 14। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, 308 मीटर स्क्वायर का एरिया ग्रेस किया है किसने? हॉर्स, काउ एंड गोट ने। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट है और ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर इन टर्म्स ऑफ पाई ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर formed by a chord subtending an angle of 90 डिग्री एट द सेंटर। देखिए, एक सर्किल है, रेडियस आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, सेंटर पे 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, और जो ये कॉर्ड है, formed by a chord subtending an angle of 90 डिग्री एट द सेंटर। तो ये इतना दे रखा है आपको पार्ट, आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। मेजर सेगमेंट कौन सा हो गया? इतना पार्ट। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये वाला एरिया निकालेंगे, डॉटेड एरिया। ये कौन सा एरिया है? माइनर सेगमेंट है ये, माइनर सेगमेंट। अगर पूरे सर्किल में से हमने माइनर सेगमेंट डॉटेड एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? येलोइश पार्ट, दैट इज द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। सॉरी, तो हम यही करेंगे। सबसे पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एंड राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? ये बेस है, ये हाइट है, मीन्स रेडियस ही है, 5 इंटू 5। ठीक है, तो अब देखिए, हमें पाई के टर्म्स में ही आंसर निकालना है, तो कहीं पे भी हम पाई की वैल्यू यूज नहीं करेंगे। थीटा में 90 रख देते हैं, 90 अपॉन 360 इंटू पाई, आर कितना है? 5 का स्क्वायर, माइनस 25/2। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 9 4 जा 36, तो ये आ गया हमारे पास 25/4 पाई माइनस 25/2। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा किसका एरिया आ गया? माइनर सेगमेंट का। अब मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे करेंगे? पूरे सर्किल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने अभी निकाला है 25/4 पाई माइनस 25/2। अब पाई इंटू 5 का स्क्वायर इज 25, 25 पाई माइनस 25 पाई/4, एंड माइनस माइनस प्लस हो गया 25/2। ठीक है, तो ये कितना आ गया? हम इधर, अब ये दोनों पाई में हैं, हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा दोनों का? 4, तो इंटू 4 तो 100 पाई माइनस 25 पाई अपॉन 4 प्लस 25/2। तो हमारा आंसर आ गया इधर से 75 पाई/4 प्लस 25/2। तो ये हमारा
इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ चुका है किस चीज का? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter। अब देखिए एक ट्राइंगल है, it circumscribes a circle means circumscribe means circle इसके अंदर है, जिसका रेडियस कितना है? इसका जो सर्कल का रेडियस है दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सच दैट द सेगमेंट्स, अब ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी, सच दैट बी डी, अब मान लीजिए ये डी है पॉइंट, ये ई है और ये एफ है, सच दैट बी डी इज 10 सेंटीमीटर एंड डी सी इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, find the lengths of the sides AB and AC if it is given that area of triangle ABC is 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं। दिस इज O। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या BD इक्वल टू BE होगा इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? टेंजेंट्स हैं और टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। सिमिलरली CD इक्वल टू CF होगा दैट इज 8 सेंटीमीटर। ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल 8 सेंटीमीटर। अब ये लेट कर लेते हैं हम कि ये x है। कौन सा x है? AE इक्वल टू AF इक्वल टू x। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ये भी टेंजेंट है, AE और AF एक्सटर्नल पॉइंट A से टेंजेंट है, और हमें पता है एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट पढ़ते हैं सर्कल पे तो वो दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालेंगे। कैसे? ये हम फर्स्ट ट्राइंगल लेंगे, ये हम सेकंड ट्राइंगल लेंगे, और ये वाला हम थर्ड ट्राइंगल लेंगे। इन तीनों का एरिया निकाल के हम ऐड कर देंगे और इक्वल रख देंगे 90 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, चलिए करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COA इक्वल टू BOC का क्या एरिया है? हाफ, बेस क्या है? BC। ठीक है, तो 10 प्लस 8 इज 18 इंटू हाइट क्या है? 4 प्लस हाफ। एरिया ऑफ BOA क्या है? हाफ बेस है 10 प्लस x एंड हाइट कितनी है? ये सब 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 क्योंकि ये रेडियस है, इंटू 4 प्लस थर्ड ब्लू कलर का ट्रायंगल, हाफ बेस कितना है? 8 प्लस x एंड हाइट कितनी है? 4। ठीक है, और इसको इक्वल टू किसके रखेंगे? 90 के, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है? 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन तीनों पार्ट में से हाफ कॉमन ले सकते हैं एंड 4 कॉमन ले सकते हैं तीनों पार्ट में से, और बाकी का जो बचा है वो हम रेक्टेंगल में डालेंगे, मीन्स ब्रैकेट में डालेंगे। तो चलिए करते हैं।
तो 90 इक्वल टू हाफ इंटू 4 और ब्रैकेट में आ जाएगा 18 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 10। तो ये दो कट गए और 2 से ये 45 आ गया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 45 इक्वल टू 18 प्लस 18 36 प्लस 2x। तो 2x इक्वल टू आ गया हमारे पास 9 एंड x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ए बी कितना है? ए बी इज x प्लस 10। देखिए, ठीक है, x प्लस 10 दैट इज 4.5 प्लस 10 और हमारा आंसर आ गया 14.5 सेंटीमीटर्स। ऐसी ए सी की वैल्यू है x प्लस 8। x is 4.5 प्लस 8 दैट इज 12.5 सेंटीमीटर्स। तो ये दोनों हमारे आंसर्स आ गए, ये ए बी की वैल्यू और ये ए सी की वैल्यू। ओके, दीज आर आर आंसर्स। And that's a wrap for today's video. If this helped you understand better, don't forget to like, share, and subscribe my channel for more sample paper solutions, concept revisions, and quiz challenges. Also, you can drop a comment below telling me which topic you want next, and I will see you in my next video. Until then, keep learning, keep practicing. Thank you.